अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही फेमस जयपुर का गोल्डन कोरमा। अक्सर ये वहाँ पर शादियों में बनाया जाता है। बहुत ही फेमस रेसिपी है और यकीन करें ये जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल शादी वाला बन के तैयार होगा। बहुत ही दानेदार और खाने में लज्जतों से भरपूर, जायका तो इसका बहुत ही उम्दा है। और जब इसे आप बनाएंगे तो यकीन करें आपके मेहमान घर वाले खा के से खुश हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है और उसमें 1 कप के करीब तेल लिया है। आप यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तेल को जैसे ही गरम कर लेंगे तो हम यहाँ पर कुछ साबुत खड़े मसाले लेंगे, जिसमें हमने दालचीनी के टुकड़े 4 से 5 लिए हैं। 10 से 12 हमने यहाँ पर काली मिर्च ली है, 5 से 7 हमने यहाँ पर लौंग लिए हैं, 2 काली बड़ी इलायची, 5 हमने हरी इलायची ली है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे तमाम मसालों को। साथ ही में शामिल कर देंगे 2 तेज पत्ता और 2 से 1 सेकंड तक के हम मसालों को अच्छे से ऑयल में फ्लेवर आने देंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर 250 ग्राम के करीब प्याज ली है, बारीक काट लिए थे, उसको भी हम डाल देंगे। तकरीबन 5 बड़े साइज़ की प्याज हमने ली थी, उसे डाल के हम गोल्डन फ्राई होने तक के इसे हम फ्राई करेंगे। प्याज का कलर जैसे ही गोल्डन हो जाएगा तो यहाँ पर हम डालेंगे 4 चम्मच के करीब लहसुन का पेस्ट और इसे डाल के अच्छा भून लेंगे हम 3 से 4 मिनट तक के, ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। इसी के साथ इसमें शामिल कर देंगे मटन, और ये मैंने 1 किलो के करीब मटन लिया है। इसे भी अच्छे से चला लेंगे, आपस में तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ इसमें हम शामिल कर देंगे 2 चम्मच के करीब नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तकरीबन हम 30 मिनट तक के कवर करके रख देंगे, ताकि हमारा जो गोश्त है वो 50% तक के पक जाए। यहाँ पर अगर आपके पास टाइम कम है तो आपने पहले से ही गोश्त को बॉईल कर लेना है, हाफ डन कर लेना है। 50% तक के कुक करके आप इसमें प्याज में शामिल कर दें, इससे आपका गोश्त जल्दी पक जाएगा और आपको टाइम भी कम लगेगा। लेकिन अगर आप इसे खुले हांडी में बनाते हैं तो इससे आपका जायका बहुत अच्छा आएगा। तो तकरीबन यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं। हमने मटन में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, ये मटन का खुद का पानी रिलीज़ किया है। इसी के साथ इसमें शामिल कर देंगे हम 3 चम्मच अदरक का पेस्ट। तो इसे भी डाल के हम 5 मिनट तक के अच्छे से इसे भून लेंगे। जैसे 5 मिनट हो जाएगा तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच हल्दी ली है, इसे डाल के आपने अच्छे से मिला लें। 3 से 4 मिनट तक के आप इसे ऐसे ही भूनें। इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 चम्मच भर के पीली मिर्ची पाउडर। ये आपको किसी भी स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो ये फ्लिपकार्ट पे भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो इसे अच्छे से भून लें तकरीबन 10 मिनट तक के, और जब 10 मिनट हो जाए तो हमने यहाँ पर चलाते रहना है मसाले को, ताकि मसाले बिल्कुल भी नहीं लगे। और यहाँ पर गैस की फ्लेम को आपने मीडियम रखनी है। इसी के साथ हमने यहाँ पर शामिल कर दिया 250 ग्राम के करीब दही यहाँ पर हमने इसी के साथ 3 हरी मिर्ची को भी डाल के इसका पेस्ट बना लिया था, इसे डाल के आपने अच्छे से चला लेना है। इसी के साथ हमने यहाँ पर डाला 3 बड़ा चम्मच भर के धनिया पाउडर, इसे भी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके तकरीबन हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन हमें मसालों को भुने हुए 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमने एकदम लो रख दी है। आपने मसालों को अच्छे से चलाते रहना है, इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और आपके मसाले जलेंगे भी नहीं। इसी के साथ हमने यहाँ पर 20 से 25 काजू को भिगा के इसका पेस्ट बना लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। जब आप काजू का पेस्ट डालेंगे तो ये ग्रेवी को बहुत थिक करने लगता है, तो आपको इसको बीच बीच में चलाते रहना है। इसी के साथ इसमें हम शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर गरम मसाला पाउडर, और इसे भी शामिल करके आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, हमने बीच बीच में मसालों को चलाते भी रहे और ये आपका बेहतरीन सा आप देख सकते हैं सरफेस पे ऑयल आ चुका है, बहुत ही गजब की खुशबू आ रही है। इसी के साथ इसमें हमने आधा कप के करीब दूध डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ इसमें हमने शामिल कर दिया है 3 से 4 ड्रॉप हमने यहाँ पर केवड़ा एसेंस लिया है। अगर आप केवड़ा वाटर ले रहे हैं तो आप तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसके अंदर डालेंगे। 3 से 4 मिनट इसे हम दम पे रखेंगे, फिर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। और ये हमारा दानेदार गोल्डन कोरमा बनके तैयार है। ये बिल्कुल शादियों वाली खुशबू आ रही है और गज़ब का फ्लेवर है। आप एक बार बनाएंगे, यकीन करें आप इसे ज़रूर बनाएंगे और आपकी फैमिली खा के खुश हो जाएगी।
इतना मज़ेदार की रेसिपी ये बनके तैयार होती है, खाने में बहुत ही लाजवाब है। आप इसे नान पराठों के साथ खाएं, गज़ब का फ्लेवर है और इसकी मसालों की खुशबू तो बहुत ही गज़ब की है। जब आप एक बार बनाएंगे यकीन करें आप इसे ज़रूर बार बार बनाएंगे। मेरी ये रेसिपी कैसी लगे कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।